चाइना में बच्चे के जन्म के बाद माँ अपने ही गर्भनाल खा लेती है। ये प्रैक्टिस वहाँ सैकड़ों सालों से चली आ रही है। इस प्रैक्टिस को प्लेसेंटोफेजी कहा जाता है। माना जाता है कि गर्भनाल में काफ़ी सारे पोषक तत्व होते हैं और इन्हें खाना फ़ायदेमंद रहता है। यही वजह है कि इस देश में न केवल माँ अपना प्लेसेंटा खा रही है, बल्कि अस्पताल में ही इसे चुराकर ऊंची कीमतों पर बेचा जा रहा है। क्या है प्लेसेंटा? ये माँ के शरीर में गर्भाशय के बाहरी हिस्से से जुड़ा होता है, जो बच्चे से एक नाल के सहारे जुड़ता है। प्लेसेंटा गर्भावस्था के दौरान माँ से भ्रूण तक पोषण पहुँचाने का जरिया होता है। इसी की वजह से बच्चा माँ के गर्भ में जीवित रह पाता है और बढ़ता है। माँ के शरीर का ये हिस्सा माँ और बच्चे को जोड़ने का काम करता है। माँ जो भी पोषण लेती है वो गर्भनाल के जरिए फिल्टर होकर भ्रूण तक जाता है। शिशु के जन्म के बाद नाल खुद ही सूखकर गिर जाती है। अब माना जाने लगा है कि इस नाल से बच्चे को कई गंभीर बीमारियों से बचाया जा सकता है या इससे उसका मेडिकल हिस्ट्री भी समझी जा सकती है। यही प्लेसेंटा अब शिशु जन्म के बाद माँ भी खाने लगी है। माना जाता है कि इससे ब्रेस्ट फीडिंग में आसानी होती है और पोस्टनेटल डिप्रेशन से भी बचा जा सकता है। ट्रेडिशनल चीनी दवाओं के तहत प्लेसेंटा की भारी कीमत होती है। इसे चीनी भाषा में GHA कहते हैं। इसे सूप बनाकर तुरंत खाया जा सकता है। वही प्लेसेंटा को सुखाकर जादुई असर वाली दवा की तरह भी बेचा जाता है। माना जाता है कि इससे नई माँओं को बच्चे जन्म देने के बाद होने वाले अवसाद से छुटकारा मिलता है। साथ ही नपुंसकता के इलाज में भी इसे काफ़ी असरदार माना जाता है। यही वजह है कि चीन में महिलाओं और पुरुषों दोनों के बीच ही इसकी भारी मांग है। सूखे हुए ह्यूमन प्लेसेंटा को GHA कहते हैं और ये दानेदार रूप में पाउच में भी मिलते हैं। एक पैकेट में 3 ग्राम प्लेसेंटा होता है, जिसे पानी, दूध, जूस, सूप में डालकर भी पिया जा सकता है। चीन में ट्रेडिशनल मेडिसिन पर काम करने वाले एक्सपर्ट ली सीजन के मुताबिक चीन में प्लेसेंटा खाने के प्रमाण साल 1500 से भी मिल चुके हैं। उन्हें मेटेरिया मेडिका में इस बात की जिक्र किया है। चीन में प्लेसेंटा को कई तरह से खाते हैं, जैसे नई माँ को इसका सूप बनाकर दिया जाता है। बहुत से लोग इसे जूस में डालकर पीना पसंद करते हैं। ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने वाले इसे धूप में सुखाकर कैप्सूल में बदलते हैं और फिर इसे भारी कीमत पर बेचा जा सकता है। प्लेसेंटा पर दुनिया भर को ट्रेनिंग देने के लिए एक संस्था IPEN प्रोग्राम करती है। ये बताती है कि एक प्लेसेंटा की कीमत 150 पाउंड से लेकर काफ़ी ऊंची हो सकती है। ये संस्था कैप्सूल भी बेचती है। हालांकि प्लेसेंटा की चोरी और तस्करी जैसी वजहों से अब इस पर कोर्ट केस चल रहा है। वैसे प्लेसेंटा खाने से वाकई में फ़ायदा मिलता है, ऐसा कोई प्रमाण अभी तक नहीं दिखा है। दूसरी ओर इसे खाने के कई खतरे बताए जा रहे हैं, जैसे टेक्सास यूनिवर्सिटी अस्पताल के मुताबिक प्लेसेंटा माँ से बच्चे तक पहुँचने वाले पोषण को फिल्टर करने का काम करता है। इस वजह से इसमें कई खतरनाक बैक्टीरिया और वायरस छिपे होते हैं। इसे खाने पर इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। साल 2016 में CDC की एक स्टडी और भी डरावनी तथ्य देती है। स्टडी में ऐसे माँ को लिया गया जिससे शिशु के खून में गंभीर किस्म का संक्रमण था।
जांच में पता चला कि मां शिशु जन्म के बाद रोज प्लेसेंटा से बने कैप्सूल खा रही थी। इसी वजह से ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान संक्रमण बच्चे तक पहुंच गया। दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।